ये चूरन छाप व्यक्ति जो आपको दिख रहा है, ये कुछ ऐसा कह रहा है जिसको जानकर आप भी कहेंगे कि ऐसे नमूने तो केवल हमारे देश में ही पाए जा सकते हैं और ऐसे लोगों को हमारे देश में म्यूजियम में रख देना चाहिए और इनको देखने के लिए टिकट लगा देना चाहिए, क्योंकि इस जैसे नमूने दुर्लभ होते हैं और ऐसे चूरन छाप लोग बार बार जन्म नहीं लेते हैं। ये नमूना कह रहा है कि हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान को बिल्कुल ख़त्म कर दो और हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सबको भगा दो, इन सब की नागरिकता ख़त्म कर दो। जी हाँ, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की नागरिकता ही ख़त्म कर दो। खैर, ये तो दूसरा शब्द इस्तेमाल किया था जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो ये दीक्षित जी पता नहीं ये रोज़ लेते हैं या कभी कभार लेते हैं। आज लगता है कि इनकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी और लगता है कि इन्होंने दिन ही में बोतल ले लिया था। ये भाई साहब अगर थोड़ा पढ़े लिखे होते और ये ना ले रहे होते तो इन्हें पता होता कि जो तुम कह रहे हो ये काम मुमकिन नहीं है गुरु। पाकिस्तान को ख़त्म कर दो, मिटा दो, जो चाहो कर दो। भारत के मुसलमानों का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जहाँ तक भारत के मुसलमानों की नागरिकता को ख़त्म कर देने वाली बात है तो ये काम इस तरह के बेवड़े लोग कई बार भी जन्म ले लेंगे तब भी नहीं कर सकते। दोस्तों, इन्हीं की तरह 2014 में भी कुछ चिंटुओं ने सपना देखा था और वो सपना ये था कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो मुसलमानों को यहाँ से पाकिस्तान भेज देंगे और उसके बाद मुसलमानों की ज़मीनें, उनके खेत, उनके घर, उनकी दुकानें, उनके बाग बगीचे वगैरह सभी कुछ हिंदुओं को बांट देंगे। और लोगों ने इस बात पर यकीन भी कर लिया था और यकीन करके बीजेपी को वोट देकर जिता भी दिया था। और दिलचस्प बात यह है कि कुछ लोगों ने यह भी तक सोच रखा था कि हम इनके घर पे कब्जा कर लेंगे, कुछ लोगों ने कहा हम इनके घर पे कब्जा कर लेंगे। किसी ने टारगेट कर लिया था कि हाजी साहब की जो दुकान है ना वो हमारी हो जाएगी। और लेकिन रिजल्ट आने के बाद कई दिनों तक इस फिराक में वो लगे रहे कि हाजी साहब यहाँ से पाकिस्तान क्यों नहीं गए, पाकिस्तान वो निकलें फिर हम उनकी ये वाली दुकान पर कब्जा करें। यानी कि अकल को बेच खाने वाले लोग न जाने क्या क्या मंसूबे पाल रखे थे। सब कुछ चिन्हित कर रखा था इन लोगों ने। और कुछ लोगों ने यह भी सोच रखा था कि मोदी जी मुसलमानों को भगाने के बाद जो 15 लाख रुपए हमारे खाते में देंगे उसी पैसे से फलां जगह पर घर बनाएंगे, गफ्फार चाचा की ये वाली दुकान पुरानी हो गई है इसको थोड़ा रेनोवेट करवाएंगे, इसको नया बनवाएंगे। लेकिन सोचो, जब 2014 में देश आज़ाद हो गया, मेरा मतलब ये कि बीजेपी सत्ता में आ गई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, तब क्या हुआ? इन जैसे लोगों के हिस्से में क्या आया? इनके हिस्से में सिर्फ गोबर आया और वो भी ताज़ा ताज़ा। जब इससे मायूसी हाथ लगी कि अब्दुल चाचा तो पाकिस्तान गए ही नहीं, तो दांत चियार कर रह गए और सोचने लगे कि अब्दुल चाचा का घर नहीं मिला तो क्या हुआ, अभी 15 लाख रुपए तो हमारे पास आने ही वाले हैं, बस पाइपलाइन में है, पहुंचने ही वाला है। और इन जैसे लोग जन धन योजना अकाउंट भी इन्होंने खुलवा करके 15 लाख का वो इंतजार कर ही रहे थे। तभी एक और हथौड़ा इनके ऊपर चल गया। एक दिन अमित शाह एबीपी न्यूज़ के एक इंटरव्यू में आकर इन गोबरखोरों का पूरा नशा उतार कर चले गए। किशोर अजवानी इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने 15 लाख के बारे में जब अमित शाह से सवाल किया तो अमित शाह ने मुस्कुरा कर कहा, ये जुमला था, ये भाषण में वजन डालने के लिए बोला गया एक जुमला था। इस तरह किसी के खाते में 15 लाख रुपए नहीं आते हैं, ये आप भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं। लेकिन अमित शाह को कौन बताए कि आप तो जानते ही हैं, हम भी जानते हैं, किशोर अजवानी को भी समझ में आ गया था, लेकिन ये चूरन जैसे लोग बिल्कुल नहीं जानते थे। तभी तो उन्होंने भरोसा कर रखा था और भरोसा लगाकर बैठे भी हुए थे। आपने इनका भरोसा तोड़ दिया अमित शाह जी, ये आपने अच्छा नहीं किया। दोस्तों, भारत के मुसलमानों को इतना पाकिस्तान की याद नहीं आती है जितना इन जैसे नफरती चिंटुओं को याद आती है। और इन जैसे अनपढ़ों की कमजोरी का फ़ायदा उठाकर सरकारें इनके जज्बात से खेलती हैं, उनका खूब फ़ायदा उठाती हैं। बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह, जो पाकिस्तान का वीज़ा हमेशा अपनी जेब में लिए बैठे रहते हैं, वो यूं ही फ्री में बांटते रहते हैं, तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम पाकिस्तान चले जाओ। दरअसल उनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, बल्कि वो तो नेता हैं और नेता अच्छी तरह जानते हैं कि कब किसको कितने बड़े बोतल में उतारा जा सकता है। और इन जैसे लोगों की कमजोरी को समझते हुए बीजेपी के लोग पाकिस्तान पाकिस्तान रात दिन रटते रहते हैं, ताकि इन जैसे लोगों को नफरत का अफीम चटाकर इनका वोट लिया जाता रहे। और इनके गर्दन पर पैर रखकर 1000 रुपये का सिलेंडर कर दो, बेरोजगारी के रेलम पेल कर दो, सोना 1 लाख को पार करा दो, रुपए की वैल्यू की ऐसी तैसी कर दो, पेट्रोल 100 के पार पहुंचा दो, सरकारी नौकरी में पेंशन की जो स्कीम है उसको ख़त्म कर दो, रेलवे की धज्जियां उड़ा दो, बंदरगाह, एयरपोर्ट, भेल सेल वगैरह कई सारी चीज़ें सब बेच डालो, बस केवल अब्दुल की चूड़ी टाइट करने वाली बात करते रहो। सोचो कि इन चिंटू चाचा के अंदर कितनी नफरत भरी होगी देश के मुसलमानों से, जो ये कहते हैं कि इनकी नागरिकता ख़त्म कर दो। वैसे ऐसे लोगों के साथ बीजेपी ने बढ़िया से सलूक किया है और इनके अनपढ़ होने का खूब फ़ायदा उठाया है। बीजेपी ने इन जैसे हुड़ुक चुल्लुओं को हिंदू मुसलमान का खुराक देकर इन लोगों के सोचने समझने की शक्ति को नष्ट करके रख दिया है और अब ये सिर्फ नफरत करने के लायक बचे हैं और ये अब इसके अलावा किसी लायक नहीं बचे हैं। क्योंकि अगर ये समझदार होते तो सरकार से अपने लिए सुविधा मांगते, अपने बच्चों के लिए नौकरी मांगते,
लेकिन न इनको अपनी फ़िक्र है और न ही अपने बच्चों की फ़िक्र है। इनके बच्चे ज़ॉम्बी बनते चले जा रहे हैं और इनके बच्चे इसी में खुश हैं कि हम तो चाहे जो कर लें, जितना उत्पात मचा लें, सरकार हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं करती है, हमको छूट दिए रहती है खूब नाचने मस्तियों के सामने दंगा मचाने के लिए, जबकि अब्दुल की चूड़ी टाइट कर दी जाती है। लेकिन इन्हें कौन समझाए कि बीजेपी न तो अब्दुल के लिए खैर खा है और न ही आप भाई साहब के लिए खैर खा है। यानी कि इन्हें लगता है कि सरकार हमारे बच्चों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, चाहे मस्जिद के बाहर नाचें, चाहे मस्जिद के अंदर नाचें। तो इन्हें पता होना चाहिए कि सरकार ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया है वो तो खैर किया ही है, साथ ही तुम्हारे बच्चों को क्राइम करने की छूट दे रखा है कि तुम क्राइम करो और हम तुम्हें इस क्राइम पर कुछ नहीं बोलेंगे। तो इनके बच्चों को सिर्फ क्राइम करने की छूट मिली हुई है, वरना ना इनको कुछ मिला है ना इनके बच्चों को कुछ मिला है। और इन्हें आज भी लगता है कि अब्दुल की चूड़ी बस टाइट है, मज़ा आ रहा है। तो तुम्हें मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम होश में नहीं हो। लेकिन जो हिंदू होश में हैं वो कहते हैं कि अब्दुल की चूड़ी टाइट करने के चक्कर में हमारी टाइट होती जा रही है, जबकि धीरे धीरे अब्दुल समझदार बनता जा रहा है, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आ रही है, वो पढ़ने लिखने की तरफ जा रहा है और वो चुपचाप अपना बिजनेस भी कर रहा है। और इधर तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को बहुत ही चतुराई के साथ सरकार ने इस्तेमाल कर लिया है और तुम्हें होश ही नहीं है। तुम्हें पाकिस्तान पाकिस्तान कहकर उलझा दिया गया है और तुम इसी उलझन में उलझे हुए हो। सोचिए कि पहलगाम में अगर आतंकी हमला हुआ तो इसमें भारत में बसने वाले दूसरे मुसलमानों का क्या कसूर है? जो मुसलमान उत्तर प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, बिहार में हैं, बंगाल में हैं, महाराष्ट्र में हैं, गुजरात में हैं वगैरह इस जैसे राज्यों में हैं, वो कभी वो कश्मीर शायद गए भी नहीं हैं और शायद इससे पहले उन्होंने पहली बार पहलगाम का नाम तक सुना होगा, लेकिन उनकी नागरिकता ख़त्म कर दो, इसमें दिलचस्पी है भाई साहब। ये कौन सा लॉजिक है इनका? मुसलमान तो खुद ही इस हमले की निंदा करता है, वो खुद ही परेशान है कि उनके मज़हब का सहारा लेकर के आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया, फिर भी मुसलमानों की नागरिकता को ख़त्म कर दो। तो ऐसे चूरन छाप चिंटू चाचा के लिए एक लाइन कहकर अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ कि चाचा, दिन में बोतल नहीं लिया जाता है, रात का इंतज़ार किया जाता है, वरना दिन में ही चढ़ा लेने से ऐसे ही बहकी बहकी बातें निकलती हैं और दिमाग में जो गंदगी भरे हुए हो इसको भी निकाल दो, कोई फ़ायदा नहीं, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। और वो नुकसान कुछ इस तरह है कि जिस अब्दुल की जलन में तुम जले जा रहे हो, उस अब्दुल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जाकर के अब्दुल के महलों में देख लो, रात के 12 बजे तक अब्दुल शान से खाता पीता है, एंजॉय करता है, और तुम उस अब्दुल के चक्कर में घुले जा रहे हो, टेंशन में हो, हसद में हो, जलन में हो, मरे जा रहे हो। और एक बार फिर से कहता हूँ कि अब्दुल के चक्कर में पड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। और जहाँ तक सियासी पार्टियों का सवाल है, तो उन्हें इस काम से वोट मिलता है, ऐसा करने से तुम जैसे मूर्खों का वोट मिलता है। इसीलिए सियासी पार्टियां अब्दुल की चूड़ी टाइट करने की बात करती रहती हैं। जिस दिन उन्हें यह पता चल गया कि अब्दुल की चूड़ी टाइट करने से वोट नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा अब्दुल को खुश करने से वोट मिलने वाले हैं, तो उसी दिन से अब्दुल की चूड़ी टाइट करना बंद और अब्दुल के चाटना शुरू हो जाएंगे। तो चिंटू चाचा, ज़रा सोचो, दिमाग लगाओ, ये सब राजनीति का खेल है और तुम जैसे लोग इनके मोहरे बने हुए हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस नफरती चिंटू चाचा के लिए बस इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन जैसे लोगों के अकल से कुछ पर्दा हट सके। और बाकी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं एक दूसरी स्टोरी के साथ।